हेलो एवरीवन। इस वाली वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ फोरियर के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। और मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू ही बताऊंगी। सेम टाइप के क्वेश्चंस मैं एक साथ करवा दूंगी और जो डिफरेंट है वो थोड़े अलग, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, फोरियर साइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफ एक्स। तो पहले तो इसका फॉर्मूला बता देती हूँ। इसका फॉर्मूला होता है, जो इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है एफ एक्स, ठीक है। 1/पाई, इसे लिख लेना, ये मैंने नोट्स में नहीं लिखा है। तो ये होगा 0 से पाई तक, 0 से पाई ए ओमेगा, ए ओमेगा पहले आएगी कॉस की टर्म, कॉस ओमेगा एक्स, ठीक है, प्लस बी ओमेगा, यहाँ लिख देती हूँ बी ओमेगा साइन ओमेगा एक्स, और यहाँ पर ये डी एक्स, ठीक है। नहीं, डी एक्स नहीं, एक चीज, हाँ एक चीज ध्यान देना। देखो मुझे फॉर्मूला याद नहीं होते हैं, ओके। तो मैं हर जगह मैं कोशिश करती हूँ कि याद ना करना पड़े। तो अब एक चीज देखो, यहाँ पर पता कैसे चलेगा कि मुझे डी ओमेगा लगाना है या डी एक्स लगाना है। लेफ्ट हैंड साइड में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एफ एक्स। एफ एक्स मीन्स ये है एक्स की टर्म, राइट। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में एक्स की टर्म है तो राइट हैंड साइड में मुझे एक्स की टर्म चाहिए। अगर एक्स की टर्म चाहिए तो दैट मीन्स मुझे जो ओमेगा वाली टर्म है उसको एलिमिनेट करना है। वो एलिमिनेट कैसे होगा, जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जब मैं इंटीग्रेट करूंगी तो वो कुछ फंक्शन आएगा डब्ल्यू एक्स का, फिर मैं यहाँ पर डब्ल्यू की जब वैल्यू रख दूंगी, तो लेट से 0 से इनफाइनाइट में मैं डब्ल्यू की जब वैल्यू रख दूंगी तो सिर्फ एक्स बचेगा और ये डब्ल्यू वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे याद रखना होता है। अगर आपको भी याद ना होता हो तो ऐसे ही सोचा करो। ये टर्म लिखने से पहले सोचा करो कि सही लिख रहे हो कि नहीं। यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स मत लिखना है, यहाँ पर डी ओमेगा होगा, ओके। अब यहाँ पर जो ए ओमेगा होता है, यहाँ पर जो ए ओमेगा होता है वो होता है 0 से इनफाइनाइट कॉस एफ, पहले तो यहाँ पर एफ टी होता है एक, यहाँ एफ टी, ठीक है। एफ टी या एफ एक्स कुछ भी ले लो, यहाँ पर मैंने एक्स यूज कर लिया है इसलिए यहाँ पर एफ टी यूज करते हैं। और ये होता है कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पर फिर से देखो, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ए ओमेगा की टर्म है, राइट, यानी ओमेगा का फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ से मुझे टी एलिमिनेट करना है तो मैं टी के रेस्पेक्ट में करूंगी। और बी ओमेगा हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट, सेम चीज, बस यहाँ पर साइन आएगा, साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। तो ये तो हो गया फॉर्मूला। फॉर्मूला एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह देख लेना या फिर लिख लेना, ओके। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन इज कि हमारा जो ये फोरियर साइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ रिप्रेजेंटेशन निकालना है, सॉल्व नहीं करना पूरा। तो इसमें क्या है कि 0 से 4, ये 0 और 4 वैल्यू है, 0 से 1 तक ही डिफाइन है। तो ये इजी हो जाता है क्या, कि अगर मुझसे सिर्फ और सिर्फ साइन रिप्रेजेंटेशन पूछा है तो मतलब ये जो कॉस वाली टर्म है ना उस फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूला इसमें जो कॉस वाली टर्म है ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ साइन की टर्म चाहिए। तो मैं वो करती हूँ कि एफ एस एक्स, लेट से एफ साइन एक्स इन रिप्रेजेंटेशन होगा 1/पाई, ठीक है। और यहाँ आएगा बी ओमेगा साइन ओमेगा एक्स, और यहाँ क्या आना चाहिए, डी ओमेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में एक्स है, ओके। तो और यहाँ पर बी ओमेगा क्या होता है, पहले बी ओमेगा निकालते हैं, कोफिशिएंट जो है हमारा, बी ओमेगा इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एफ टी की, 0 से इनफाइनाइट नहीं, क्योंकि हमें तो 0 से इनफाइनाइट वो पूरा है ही नहीं। हमारा जो फंक्शन है 0 से 1 तक ही डिफाइन है, तो 0 से इनफाइनाइट नहीं लेंगे हम, 0 से 1 और 0 से 1, और उसमें भी उसकी वैल्यू है 4, और यहाँ पर आ जाएगा साइन ओमेगा एक्स, और यहाँ पर ओमेगा है यानी यहाँ पर एक्स नहीं, एक्चुअली टी टी की टर्म्स में कर रहे थे हम लोग। एक्स भी ले सकते हैं, वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर टी, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड में ओमेगा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, 4, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाय टी के रेस्पेक्ट में, तो ओमेगा एक कांस्टेंट है तो नीचे, और ये हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट तक, सॉरी 0 से 1 तक, 0 से 1। और फिर इसके आगे सॉल्यूशन देख लेते हैं क्योंकि फिर जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर मैंने यही किया कि फॉर्मूला पहले देख लिया, फिर हम लोग बी ओमेगा की वैल्यू वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ पर क्या आया, -4 कॉस ओमेगा एक्स अपॉन ओमेगा। यहाँ पर जब मैंने एक्स की वैल्यू 1 रखी तो कॉस ओमेगा 0 रखी, तो कॉस 0 इज, कॉस के अंदर जब 0 रखेंगे तो कॉस 0 होता है 1। और यहाँ पर फिर जब मैंने बी ओमेगा को इस वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, ये जो है हमारी, तो आंसर क्या आ रहा है फाइनल में, ये, ठीक है, इसमें पुट कर दिया। यहाँ पर मैंने जब वैल्यू रख दी तो सब कुछ करके ये, बस रिप्रेजेंटेशन करना है, इसलिए सिर्फ रिप्रेजेंटेशन करके छोड़ देना है इसे, और कुछ नहीं करना, सॉल्व मत करने बैठ जाना, ठीक है। तो इतना हो गया ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब साइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन का मुझे सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिखा था तो मैं अभी एक ही बता रही हूँ, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज
फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे मैंने एक दो क्वेश्चन देखे, ठीक है। तो ये हम लोग पहले ढंग से समझते हैं। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई एक्स एंड हेंस इवैल्यूएट द इंटीग्रल, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, पहले तो ये देख लो कि फॉर्मूला क्या होता है। ये रहे सारे ट्रांसफॉर्म्स, मतलब सारे नहीं बट मैंने कुछ लिखे हैं, इन्हीं में से सारे हम लोग निकाल सकते हैं, सारे सेम होते हैं, बस यहाँ जो डी ओमेगा और डी एक्स है उसकी वैल्यू, मतलब उसका वेरिएशन होता है, बाकी सब सेम होता है इसमें फॉर्मूले में। ओके, तो ये तो होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म का जनरल फॉर्मूला की। अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म में हम लोग करते क्या हैं, पहले ये देखते हैं। लेट्स से मेरा कोई फंक्शन है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है एक्स की फॉर्म में, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड मीन साइन है, कॉस है, सिग्नल का फंक्शन, ऑफ कोर्स हम सिग्नल्स में यूज करते हैं, तो वो फंक्शंस कैसे होते हैं, साइन, स्क्वायर वेव्स या फिर ऐसे होते हैं, राइट। तो वैसा कोई फंक्शन है एक्स में, ठीक है, एक्स की टर्म्स में हम उसे चेंज करते हैं के की टर्म्स में। के होता है एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक टर्म्स में हम लोग कोशिश करते हैं इसे चेंज करने की, एल्जेब्रिक या फिर सिंपल फंक्शंस में, ठीक है, जो कि हमें नॉर्मल सॉल्वेबल हो। और यहाँ पर क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो यहाँ से इसी चीज को कहते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब ये तो हो गया फोरियर ट्रांसफॉर्म। अगर हम लोग इस साइड से इस साइड जा रहे हैं तो वो है फोरियर ट्रांसफॉर्म, यानी हम एफ का, एफ एक्स का जो हमारा एफ एक्स गिवन है उसका हम फोरियर निकाल रहे हैं, ठीक है। बट हम लोग कभी कभी क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस में ऐसा भी आता है कि इसका इन्वर्स निकालो, मतलब फोरियर हम एफ एक्स निकालो और हमें ये दिया होगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म दिया होगा। ये क्या है, ये एफ के की टर्म्स में फंक्शन होगा एक, और ये होगा एफ एक्स एक्स की टर्म्स में। तो जब हमें के की टर्म्स से एक्स में जाना है तो हम फोरियर इनवर्स निकालते हैं, ठीक है। सेम फॉर्मूला होता है उसमें भी, यहाँ पर एफ के होता है, ये चीज ध्यान रखना। एक्स और के में ही कंफ्यूजन होते हैं, बाकी सारा सेम ही है, ओके। अब देखो यहाँ पर एफ एक्स, अब वही मैंने बोला कि फोरियर ट्रांसफॉर्म का तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, यहाँ पर माइनस आयोटा के एक्स और यहाँ पर एफ एक्स सिंपल, ठीक है, और यहाँ पर 1/√2 पाई। पर जब हमें एफ एक्स निकालना हो, मतलब हमें एफ के दे रखा होता है, तो यहाँ पर एफ के दे रखा है, तो हम लोग यहाँ पर एफ के यूज कर रहे हैं। और एफ एक्स निकालना है, मतलब हमें के वाला हमें सिंप्लीफाइड दे रखा है और हमें उससे वापस अपना सिग्नल निकालना है, ओके, ऐसे समझ लो। या हमें सिंप्लीफाइड वर्जन दे दिया, उससे हमें सिग्नल निकालना है, जो हमने सिग्नल कभी कन्वर्ट किया होगा वो। तो उसमें क्या होता है, ये फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, ओके। और साइन साइन फोरियर ट्रांसफॉर्म, मतलब इसमें क्या है, इसको हम लोग जब साइन में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हो जाता है, देखो जब हाफ लेते हैं, मतलब हम लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर जो ये है ना, इसको हमने पूरा साइन, मतलब इसे सिमेट्रिक कर दिया। अगर यहाँ साइन है तो इस साइड भी साइन है। तो सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर मैं सिमेट्रिक करके इंटीग्रेशन करती हूँ तो वो क्या होता है, सिमेट्रिसिटी अगर होती है कहीं पे, तो लेट्स से कि अगर वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है, ठीक है, तो वो पहले तो हो जाता है 0 से इनफाइनाइट, सिर्फ पॉजिटिव रेंज, और आगे एक आ जाता है 2, ठीक है। तो हमारे जब फॉर्मूले में 2 आगे आया तो यहाँ पर एक √2 पाई था, जब साइन वाले निकालते टाइम 2 आगे आ गया, तो ये क्या हो गया, ये 2 से 2 कैंसल, तो ये हो गया √2/पाई। और यहाँ पर ये जो रेंज है वो 0 से इनफाइनाइट आ गई, ठीक है। तो एक तरह से इससे याद कर सकते हो इसके ऐसा हुआ क्यों है, ठीक है। तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या होगा, √2/पाई दिस एफ एक्स साइन के एक्स, बहुत ईजी है, सिर्फ साइन के एक्स डी एक्स। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर हम लोग एफ फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं, मतलब हम एक फंक्शन निकाल रहे हैं जो कि के की टर्म्स में हो। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर राइट हैंड साइड में के होना चाहिए, तो हमें एक्स को एलिमिनेट करना है, तो हम एक्स की रिस्पेक्ट में करेंगे, ओके। और सेम अगर मुझे बोले कि मुझे एफ एक्स चाहिए और फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म दे रखा हो, तो मैं सेम फॉर्मूला यूज करूंगी, बट यहाँ पर अब मुझे सिंस एक्स चाहिए लेफ्ट में, तो यहाँ पर मैं के की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगी, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है, ओके, तो मैं पहले ही बता दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स एंड हेंस इवेल्युएट द इंटीग्रल। तो पहले ये देखते हैं, ये रहा e टू द पावर माइनस एक्स है, ओके। तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का पहले तो बेसिक फॉर्मूला ये रहा, √2/√2/पाई एफ एक्स साइन के एक्स। इसमें क्या करना है, अब एफ एक्स की जगह पे सिर्फ और सिर्फ e की पावर माइनस एक्स रखनी है, ठीक है। अब देखो अप्रोच, या तो यहाँ पर क्या करो, सिंपल बाय पार्ट्स कर लो, जो कि अगर बाय पार्ट्स लास्ट वीडियो देखी थी तो मैंने बाय पार्ट्स करने का एक तरीका बताया था। अगर आपको थोड़ी दिक्कत होती हो तो ये वाला तरीका यूज कर सकते हो, ये इजी पड़ता है। और अगर प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो ये डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। मैं डायरेक्ट अप्लाई कर लेती हूँ, बट यहाँ पर दिखाने के लिए मैंने लिख रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर u की वैल्यू आईलेट के थ्रू, आईलेट की वजह से हम क्या करेंगे, पहले ट्रिग्नोमेट्री आता है तो हम ट्रिग्नोमेट्री को पहले u लेट करेंगे और बाकी जो बचा ओके। और फिर हमने क्या किया, इसको क्या किया ना, एक्चुअली यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा
या फिर एक दूसरा फॉर्मूला मतलब दूसरा तरीका पता है ये होता है कि साइन के एक्स को ना ब्रेक कर लो इसकी पोलर फॉर्म में, जैसे ई की पावर माइनस के एक्स, ई की पावर आई के एक्स माइनस ए की पावर माइनस आई के एक्स अपॉन 2। ऐसे भी मैंने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, वो भी देखेंगे। बट यहाँ पर भी सिंप्लीफाई तरीके से हो सकता था, तो मैंने ऐसे ही कर लिया, ठीक है। इसको क्या करा, आईलेट कर लिया, क्योंकि आगे क्या होगा ना कि हमें दिख रहा है कि ये क्या है, ये रिपीट होगा। ई टू द पावर माइनस एक्स कभी एलिमिनेट तो होगा नहीं, तो इंटीग्रेशन आता है वो हमेशा यही आता रहेगा, तो ये एलिमिनेट तो होगा नहीं, तो मतलब ये कहीं ना कहीं वापस आएगा, ठीक है। ये तो पहले दिख गया। ओके, अप्रोच कैसे करनी है, ये वापस आएगा क्योंकि ये एलिमिनेट नहीं होगा, इसलिए मैंने इसे क्या करा, आईलेट किया। अब देखो यहाँ पर मैंने पहले तो बेसिक अपना यू वी माइनस वी टी यू करके इसे सॉल्व करा। ओके, फिर क्या है, फिर यहाँ पर अब देखो वापस आया ये क्या हुआ, ये e की पावर माइनस एक्स कॉस के एक्स, पहले साइन के एक्स था, अब कॉस के एक्स। इसे भी जब सॉल्व करोगे तो अगेन ये वापस आएगा, ये रहा। अब क्या मिला यहाँ पर, जब सिंप्लीफाई मतलब कॉस के एक्स को जब हमने किया तो साइन के एक्स वापस मिल गया। ओके, और ये हमने क्या लेट किया था, आई। ओके, तो इसे वापस आई लिखेंगे जब, तो हम यूज करेंगे इसको, पहले तो मतलब सिंप्लीफाई करके के को सारा मतलब आई को सारे एक साइड, और फिर यहाँ से आई कॉमन, और आई की वैल्यू फिर के अपॉन के स्क्वायर प्लस 1। और आई क्या था अपना, आई था वो इंटीग्रेशन वाली टर्म, बट हमें तो फोरियर ट्रांसफॉर्म चाहिए था ना, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या था, वो था √2 अपॉन पाई इंटू आई। तो ये हमारा मिल गया फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब देखो यहाँ पर कोई फंक्शन था ई की पावर, क्या था हमारा फंक्शन वैसे, एक मिनट, हाँ, ये रहा ई की पावर माइनस एक्स। ऑफकोर्स कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन ई की पावर माइनस एक्स होता है ऐसे टाइप्स। ओके, तो ये कैसे हो गया, अब ये सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन में आ गया है, के अपॉन के स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब इसमें और क्या पूछा है इन्होंने, और बोला है कि इसकी ये जो इंटीग्रेशन दे रखा है इसकी वैल्यू निकालो। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना, यहाँ अगर ऐसे क्वेश्चन दे होते ना, तो इसका मतलब यही जो आपने ऊपर डिराइव किया है उसी का यूज करके इसको निकालना होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा देखो कि यहाँ पर ये वैल्यू मिल जाए। अब अप्रोच देखो कैसे होनी चाहिए कि यहाँ पर क्या है, डी के है राइट राइट साइड में, यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रहा है डीके की टर्म्स में। मीन्स क्या, यहाँ पर हम जी एफ एक्स की वैल्यू वापस निकाल रहे हैं। मैंने क्या बोला था कि जब हम एफ एक्स निकाल रहे होंगे तो यहाँ पर हमें जो भी यहाँ पर लेट से कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेट किसकी टर्म्स में करेंगे, के की, टी के की, क्योंकि हमें यहाँ से के एलिमिनेट करना होगा तभी हमें एक्स की टर्म मिलेगी। तो यहाँ पर हमें डी के दिख रहा है, दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एफ एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यही वही है कि इसका यूज करके अभी तक हमने क्या किया, एफ के निकाला, यानी एफ साइन ऑफ एफ एक्स निकाला, ये रहा, ठीक है। यानी हमने इसका साइन निकाला e की पावर माइनस एक्स का, वो क्या मिला, ये। अब अगर मैं इसका इनवर्स कर दूं, मतलब यहाँ पर e की पावर माइनस एक्स रह गया, ठीक है, और इसका इनवर्स हो गया, तो हमारा नया फंक्शन क्या बना, ये, इसको मान लो जी एक्स, ठीक है। ये लेट्स से कि जी एक्स है, क्योंकि ये पूरा फंक्शन है ना, इस ब्रैकेट के अंदर जो होता है वो फंक्शन होता है जिसका हम लोग इनवर्स निकाल रहे हैं, इनवर्स ट्रांसफॉर्म। तो ये क्या, इसको मैंने लेट कर लिया जी एक्स। तो अब जी एक्स का, अब सेम यही है, यहाँ पर जी कर लो, जी एक्स एफ एक्स के टर्म्स में मैंने फॉर्मूला बता दिया, बट वही है। जी एक्स का क्या वैल्यू हो जाएगी, सेम फॉर्मूला जो हमने अभी ऊपर यूज किया था वही है, बट राइट हैंड साइड में क्या है, के है। क्यों, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए एक्स, तो हमें राइट हैंड साइड से के को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ओके, जब हमें के चाहिए था ऊपर, तो हमने राइट हैंड साइड डी एक्स से किया था। ओके, तो ये इसलिए मैं पहले ही बता रही थी कि कंफ्यूजन हो सकती है यहाँ पर, गलती से मैं तो हर बार डी एक्स ही लिख देती हूँ, बट यहाँ पर डी के आएगा। ओके, ध्यान देना इसको। अब यहाँ पर सिंपल के की, और जी के क्या है, यहाँ पर जी है, तो जी और जी के क्या है, वो है ये पूरी टर्म। तो इसको जब पुट करेंगे, तो देखो जब इसकी वैल्यू रखी जी के की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या मिल गया जो हमें चाहिए था, ये वही बन रहा है ना, ये है के अपॉन 1 + के स्क्वायर साइन के एक्स। तो ये रहा के अपॉन 1 + के स्क्वायर साइन के एक्स। दैट मीन्स ये कांस्टेंट है, इसे बाहर ले जाके इसे एलएचएस में ले जा, तो हमें क्या मिला, जब ये बाहर आ गया तो ये हो गया √2 अपॉन पाई का होल स्क्वायर, यानी 2/पाई, और इसे एलएचएस में ले गए, तो ये क्या बन गया, पाई/2 e⁻⁻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 ⁻ ठीक है। तो ऐसे ही करना है कि मतलब किसी तरह ऑल्टर करके, जो ऊपर डिराइव करके, जो ऊपर डिराइव क्या है उसकी वैल्यू को किसी तरह चेंज करके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो भी कर सकते हो उसका यूज करके हमें ये नीचे जो भी हमें पूछा हो वो निकालना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताती हूँ कौन सा करना है, इस पे बेस्ड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी पे बेस्ड है। ओके, ये है कि हमें यहाँ पे निकालना है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक गिवन फंक्शन, ये जो दे रखा है, ठीक है। अब इन्होंने देखो कंफ्यूजन कैसे किया, ये कंफ्यूजन नहीं एक्चुअली,
बढ़ा चढ़ा के लिखा है कि देख के थोड़ा सा लगता है कि फूरियर ट्रांसफॉर्म और ये पता नहीं क्या दे रखा है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ जैसे इन्होंने बोला क्या, इफ जी एक्स इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। इन्होंने कुल मिला के ये जो है जी एक्स का इंटीग्रेशन, मतलब ये क्या है, ये किस चीज का फॉर्मूला है, ये है एफ साइन ऑफ जी एक्स का, राइट। एफ साइन ऑफ जी एक्स दे रखा है, मतलब ये एफ के की फॉर्म में इन्होंने ट्रांसफॉर्म दे रखा है, ठीक है। ये सारी एफ के की वैल्यू है, हमसे पूछा गया है जी एक्स, तो वही हमें इसका इनवर्स करना है। हमने एफ के पता है इस बार, और हमें कहाँ जाना है, जी एक्स पे। तो हम क्या करेंगे, जो मैंने बताया था कि अगर एफ के पता हो और जी एक्स पे जाना हो, तो सेम फॉर्मूला लगता है कि एफ इनवर्स, इसको लिखते कैसे, एफ इनवर्स, ओके। और यहाँ पर जी एक्स नहीं, जी एक्स नहीं, एफ के यूज करना है, के टर्म्स में होगा ना, उसका इनवर्स करके हम लोग जी एक्स निकालेंगे, ओके। तो इसमें फॉर्मूला सेम होगा, साइन नहीं है, साइन यूज हुआ है, तो यहाँ पर जी एक्स की वैल्यू होगी 1 अपॉन नहीं √2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर होगा एफ एक्स, एफ के एक्चुअली के की टर्म्स में हमें फंक्शन होगा, यहाँ पर सेम साइन है ना, तो साइन के एक्स, और हमें यहाँ पर जी एक्स चाहिए, तो यहाँ पर हम डी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। फॉर्मूला आ गया है, एफ एक्स हमें दे रखा है, और एफ के देखो कैसे दे रखा है इन्होंने, एफ के बोला है, बाकी जगह पे 0 है, सिर्फ और सिर्फ 0 से 1 के बीच में ये एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर ये इनफाइनाइट काट के, इनफाइनाइट कट हो गया, ये तो और इजी हो गया ना कि इनफाइनाइट कट करके यहाँ पर सिर्फ 1 लिख दो, ओके। अब इसे सॉल्व कर लो तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने कर रखा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये, इसको मैंने क्या करा है, ये जो पूरी टर्म है इसको मैंने एच के लिख किया है। हाँ एक चीज ध्यान देना है कि, आगे बताती हूँ, देखो यहाँ पर ये दे रखा था इन्होंने कि एफ साइन ऑफ जी एक्स, मतलब साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ जी एक्स इज दिस पूरा, ठीक है ये। तो इस पूरे को एच के लेट करो, क्योंकि ऑफ कोर्स एच के लेट किया मैंने, वही लेट किया यहाँ पर भी वही किया है कि इस पूरे को मैंने एफ के लेट कर लिया है, और फिर एफ के की इन्होंने वैल्यू दे रखी है, वो हम डायरेक्ट रख सकते हैं, ठीक है, बट पूरी वैल्यू रखनी है, ओके। तो यहाँ पर क्या किया फिर, जी एक्स को कैसे रिप्रेजेंट किया, एफ इनवर्स दिस होल, ओके। ये हमारा एक कोई नया फंक्शन है, लेट्स से उसे एच के, ठीक है, जो कि के टर्म्स में है, और उससे हमें एक्स में कन्वर्ट करना है, ओके। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल एच के साइन के एक्स डी के, जो मैंने यहाँ पर लिखा, यही फॉर्मूला भी लिखा मैंने यहाँ पर। और फिर यहाँ पर एच, अब 0 से 1 सिर्फ यहाँ पर सिर्फ 0 से 1 ही है, ये एग्जिस्ट करता है, बाकी जगह एग्जिस्ट नहीं करता। और यहाँ पर √2/पाई ये तो है ही, और ये अब उसकी वैल्यू रख दी, और फिर इसे सिंपली मतलब सिंपल सॉल्व कर दिया, ओके। सॉल्व किया है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया है, फिर लास्ट में क्या आ गई, जी एक्स की वैल्यू दिस। अब देखो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन था, बट ये सिंप्लीफाई कैसे हुआ था, 1 - के, इसीलिए हम लोग फोरियर यूज करते हैं। यहाँ पर ये साइन एक्स स्क्वायर एक्स सब कुछ था, बट इसे जब हमने सिंप्लीफाई किया था तो ये क्या हुआ था, 1 - के, और बाकी जगह तो 0 ही हो गया था। तो इसी बस यही एक रीजन है फोरियर यूज करने का, ओके, सिंप्लीफाई करने के लिए सिग्नल्स को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ मैं इसका, जस्ट इसके जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन ये सी वाला, इसमें हमें क्या करना है, एक फंक्शन ऑब्टेन करना है, और हमें फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म दे रखा है, ओके। ये देखो यहाँ पर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म दे रखा है e⁻⁻2k, ओके, एक फंक्शन के टर्म्स में दे रखी है, हमें यहाँ से क्यू एक्स निकालना है, अगेन हमें यहाँ पर एफ के दे रखा है, और यहाँ से हमें क्या निकालना है, क्यू एक्स, मतलब के की टर्म्स से हमें एक्स के टर्म्स में जाना है, तो ये करते हैं, सिंपल वही है। यहाँ पर क्या दे रखा है, ये दे रखा है, ओके। उसके बाद हमें क्यू एक्स निकालना है, क्यू एक्स इज इसका फोरियर इनवर्स, फोरियर साइन इनवर्स ऑफ e⁻⁻2k, फॉर्मूला वही होता है √2 पाई। बस यहाँ पर हमें एलएचएस में क्या चाहिए, एक्स की टर्म, तो हम यहाँ से एलिमिनेट करेंगे के को, तो यहाँ पर के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे, ओके। अब क्या करना है, एफ के की वैल्यू रखनी है, एफ के की वैल्यू बहुत सिंपल है, e⁻⁻2k। अब देखो अप्रोच कैसे, अब मैंने क्लास में क्या कहा था, या तो इसे डायरेक्ट वही करो, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि यहाँ पर आई लिट कर लो, फिर सॉल्व करो, और ये सेंस कभी एलिमिनेट नहीं होगा, तो ये वापस रिपीट करेगा खुद को, तो फिर लास्ट में उसको यहाँ पर भी कुछ आई की टर्म मिलेगी, उसको इस साइड लाके आई को सेपरेट कॉमन निकाल के, और फिर यहाँ पर जो एक वैल्यू मिलेगी वो हमारा इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी, ठीक है, एक तो वो हो गया। या फिर हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं साइन के पोलर, मतलब इस परी फॉर्म को। इसमें क्या है, इसमें फायदा क्या है, यहाँ पर है e की पावर ओके, और यहाँ पर भी e है। अब यहाँ पर e होगा तब ये यूज करने में फायदेमंद, मतलब अच्छा रहेगा, क्यों, क्योंकि दो, लेट से e की पावर m है, और यहाँ पर e की पावर 2k है, या फिर कुछ भी है, तो सिंस ये मल्टीप्लीकेशन में, तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, राइट।
तो इसलिए ये फायदा होता है। हाँ, फिर एक्सपोनेंशियल का तो सबसे ईजी है, m प्लस एन, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर एडिशन हो, इसका इंटीग्रेशन सेम वही आएगा, m प्लस एन, और अगर माइनस है यहाँ पर तो माइनस एक आ जाएगा, इसलिए ये थोड़ा इजी पड़ जाता है। तो एक बार देखना, ध्यान से देखना कि फंक्शन दे के रखा है, अगर कुछ कॉम्प्लिकेट मतलब यहाँ पर कुछ और हो तब तो ये नहीं अप्लाई करना है, बट अगर ये है -2 के तो यहाँ पे फायदा है इसे करने का। अब देखो, तो यही होता है अप्रोच कैसे पता करनी है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने यही वाला ट्राई किया है, इसे भी देख लो कि, और एक और चीज ध्यान देना कि यहाँ पर है 0 से इनफाइनाइट। अब पहले तो मैं बता दूं कि 0 से इनफाइनाइट मतलब क्या है। e की पावर में जब 0 से इनफाइनाइट, पहले तो ये एक चीज, ये e की पावर x का ग्राफ कैसा होता है, e की पावर x का ग्राफ होता है ऐसा, ओके। ये इनफाइनाइट को रीच करता है यहाँ पर, तो e इनफाइनाइट, हाँ, e इनफाइनाइट मतलब e इनफाइनाइट इनफाइनाइट ही जाएगा, और e माइनस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट जाएगा। ये नहीं बता रही मैं यहाँ पर आती हूँ। ये, अरे ये नहीं, थोड़ा सा गंदा, ये देखो, ये है e की पावर माइनस एक्स का फंक्शन, ठीक है। अब इसमें फायदा क्या होता है, ये जो माइनस इनफाइनाइट है ना, ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, मतलब कभी जीरो को टच नहीं करता बट ऑलमोस्ट जीरो, ओके। तो ये क्या होता है, हम लोग क्या लेट करते हैं कि e की पावर माइनस इनफाइनाइट विल बी जीरो। तो अब मैं वही ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि e की पावर माइनस इनफाइनाइट बन रही है ऊपर। जब भी हमें कुछ कॉमन लेना है तो ऐसे दे लेना है कि यहाँ पर अगर इनफाइनाइट है, लेट से यहाँ पर इनफाइनाइट एलिमेंट, तो मुझे पता है कि e की पावर माइनस इनफाइनाइट जीरो होता है, मुझे जीरो करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं माइनस जबरदस्ती कॉमन लूंगी, भले ही अंदर कुछ भी बन रहा हो। क्योंकि इससे क्या होगा कि हम जब ये लिमिट रखेंगे प्लस इनफाइनाइट, तो ये माइनस इनफाइनाइट होकर ये जीरो आ जाएगा, इजी हो जाएगा, ओके। और अगर यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है कि ये लिमिट है माइनस इनफाइनाइट रखनी है, तो इसे तो हम डायरेक्ट रख सकते हो, यहाँ पे पॉजिटिव भी ले सकते हो, तो भी ये माइनस इनफाइनाइट होकर जीरो हो जाएगा, ओके। तो उसके लिए ही यहाँ पर क्या करना है, कभी कभी जबरदस्ती भी माइनस लेना हो सकता है, ओके। ओके, अगर तुमने डायरेक्ट कर दिया कि लेट से यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट है, दैट मीन्स मुझे यहाँ पर जबरदस्ती यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस का साइन लेना पड़ेगा बाहर, ओके। यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव बनना था, बट यहाँ पर जैसे मैं -2 प्लस आयोटा के छोड़ती तो ये बाद में सॉल्व नहीं होता, मैंने क्या किया, माइनस को लिया आउट, ओके। अब माइनस ले लिया है तो यहाँ पर इंटीग्रेशन सिंपल, 2 माइनस आयोटा एक्स, ये इंटीग्रेशन करके इनफाइनाइट रखूंगी तो ये हो जाएगा जीरो, और जीरो रखूंगी तो ऑफकोर्स e की पावर जीरो इज वन, ये हो गया। यहाँ पर भी जीरो माइनस वन, और फिर इसको, ये क्या है, 2 माइनस आयोटा एक्स, 2 प्लस आयोटा एक्स, जब इनका एलसीएम लूंगी तो a माइनस बी, a प्लस बी विल बी 2 a स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो यहाँ पर 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। और यहाँ पर इसको एलसीएम लिया है तो ऑफकोर्स ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी होंगे, ओके। और ये सॉल्व होंगे तो, और एक और चीज याद रखना, यहाँ पर ना साइन में अपॉन में 2 आयोटा भी था, मैं एक्चुअली भूल गई तो मैंने बाद में ऐड किया था, तो आप लोग ध्यान रखना कि यहाँ पर भूलना नहीं है कि साइन के फॉर्मूले में एक अपॉन में 2 आयोटा भी आता है, कॉस में नहीं आता है बट साइन में आता है, ओके। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, साइन ट्रांसफॉर्म, नहीं ये क्या है, एक्स की टर्म में फंक्शन है, तो ये क्या है हमारा क्यू एक्स, हमें यही निकालना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो देखे मैंने, इसलिए ये थोड़ा सा मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा टाइप का करना है।